गुड मॉर्निंग 12th क्लास। ऑर्गन इकोलॉजी स्टार्ट की हमने, जिसमें ऑर्गन एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है वो फर्स्ट अपन कर रहे हैं। और एक दो बातें हमने पढ़ ली थी, जैसे हमने पॉपुलेशन क्या होती है इसके बारे में, मॉर्टिलिटी और इन सब के बारे में थोड़े से 15 मिनट्स का एक वीडियो बनाया था। उस दिन कोई डिस्टर्बेंस आ रही थी इसलिए पूरा नहीं बन पाया था, तो उस दिन हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया था। आज जो मेजर मेजर जो टॉपिक्स है वो करेंगे अपन। तो एक तो आता है पॉपुलेशन डेंसिटी वाला टॉपिक। ठीक है, तुमने ये सुना होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे तुम्हें ये पता हो कि जयपुर है, राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर जो है बहुत डेंस है। वहाँ पे नंबर ऑफ जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन की बात करूँ अगर मैं, पॉपुलेशन एक सिंगल स्पीसीज में देखते हैं। आपको पता है कि सिंगल स्पीसीज जो होती है उसके अंदर हम पॉपुलेशन जो होते हैं उसकी डिफाइन करते हैं कि कोई स्पीसीज जो है उसकी पॉपुलेशन देखते हैं, सारी की सारी नहीं देख रहे हैं ना। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कभी भी सुना, जयपुर में बहुत ज़्यादा है, कोटा में ज़्यादा है ना। और जो जैसलमेर, बीकानेर, जहाँ पे रिसोर्सेज कम है वहाँ पे जो है पॉपुलेशन, या जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, ये जो एरिया है अपन राजस्थान की बात करते हैं तो ये जो एरिया है वेस्टर्न राजस्थान वाला, इस वेस्टर्न राजस्थान में एरिया ज़्यादा है और लोग कम रह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो समझ में आ रहा है डेंसिटी क्या होगी। या अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यूपी, बिहार, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी की भी देखी जा सकती है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर कैपिटा एरिया होता है। तो एरिया हो गया, मतलब ये अगर किलोमीटर में लिया जा सकता है, और अगर मैंने किसी पैट्रिडिस में ले लिया तो मैं किलोमीटर में एरिया नहीं ले सकती, तो यहाँ पे मुझे एमएम में, तो एक यहाँ मुझे यूनिट अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रखनी है ना। और ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखना है, किसी भी जगह पर किसी प्लेस में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे देखते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है कितने एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, मतलब कितनी जगह पे कितने रह रहे हैं। जैसे अगर ये एरिया है और यहाँ पे ये मैंने डॉटेड डॉटेड कर दिया, और सेम एरिया और यहाँ पे मैंने कम, और ये सेम एरिया और यहाँ पे मैंने कम किया, तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे कम डेंस है तो इसकी डेंसिटी कम है और इसकी ज्यादा है। तो डेंसिटी समझ में आई कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर कैपिटल एरिया में देखते हैं। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। तो ये हो गई अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला भी समझ में आ गया तुम्हें कि तुम लिख दोगे, इसको डिनोट इससे करते हैं। और ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि ये कोई बहुत बड़ा सा अच्छा सा ट्री बनाती हूँ, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हूँ मैं, तो ये कोई बड़ा सा ट्री है और यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, पार्थेनियम। इसकी कैनोपी, मतलब ये इसका जो एरिया है, इस पे रहने वाले बर्ड्स है, बर्ड्स, अब ये कोई बरगद का पेड़ है, बाय बैनियान ट्री है, जो भी कोई भी ट्री मान लो तुम, पीपल, बरगद, नीम, जो भी ट्री मानना है, ये एक ट्री है और यहाँ पर ग्रास है। अब हम ग्रास का नंबर देखें, नंबर ऑफ ग्रास तो बहुत ज्यादा है, और ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर नंबर ऑफ ट्री ओनली सिंगल है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे केसेस में पॉपुलेशन डेंसिटी इस वे पे नहीं निकालेंगे हम कि कितना एरिया कितने नंबर है, यहां पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बायोमास यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने यहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज कर लिया तो क्या दिक्कत होगी बच्चों, ये जो हमारा बेनियन ट्री है, यानी ये जो बरगद का ये जो पेड़ है, ये नाराज हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है इस एरिया में वो इस पार्थेनियम की ग्रास से कहीं ज्यादा है ना। ये जो ग्रास है इससे, इसका ये जो ट्री है, तुम समझ सकते हो, इतना सिंपल सी बात समझा रही हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन इस एरिया में इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम बायोमास का यूज करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, तुम अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पर टॉपिक आ जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, और अगर तुम्हारी
प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी भी कॉपी चेक की है मैंने। तुम्हारा अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और तुम सपोज तुम्हें 1 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन दिया है और मैंने तुम्हें पूछा है कि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, तुम एक इक्वेशन लिखोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोरेंजियस टिश्यू है उससे मदर सेल, पीएमसी वाली सेल, फिर उसके अंदर मियोसिस हुआ, फिर टेट्राड बना, फिर पॉलन ग्रेन बने, होता नहीं इक्वेशन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होती है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें 3 मार्क्स का पूछती हूँ तो तुम थोड़ी 4 लाइनें ज्यादा लिखोगे, और 5 मार्क्स का पूछती हूँ तो पूरा समझाना होता है। तुम ये यही समझ नहीं पा रहे हो। तुमसे पूछा कितना जाता है, नंबर ऑफ एक्सप्लेन अगर दिखा, नंबर ऑफ वर्ड्स देखने होते हैं, कितने वर्ड्स में तुमसे आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम सिर्फ सिंगल लिखोगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उसको डिनोट करते हैं एन से और पर कैपिटल एरिया निकाला जाता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इतनी सी डेफिनेशन लिख के आते हो और फिर सोचते हो मेरे मार्क्स कम क्यों आए। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन, तुम्हारी कॉपी जा चुकी है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम्हें, वहां पे तुम्हें पूरा लिखना है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम पॉपुलेशन बायोमास से भी निकाल सकते हैं, ये भी बताओगे। अच्छा सपोज कि ये कोई लेबोरेटरी है, यहाँ पर मैंने ये पैटी डिश रखी है, लेबोरेटरी तो ऐसे नहीं बना सकते, पैटी डिश ऐसे बना देते, ये मैंने एक पैटी डिश लिख रखी है, ठीक है। देखिए तुम्हें पैटी डिश 11 में दिखाई दी मैंने। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है, स्टार्टिंग में तो कम है, अब धीरे 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 कल्टीवेशन किया मैंने, बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। अब इन सारे बैक्टीरिया को काउंट करना क्या मेरे लिए पॉसिबल है? नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहां से कुछ सैंपल लूंगी और सैंपल से मैं अंदाजा लगाऊंगी कि ये इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। सपोज यहाँ 2 पैकेटेज रखी है मैंने और हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शुगर डाल रही हूँ और यहाँ मैं शुगर प्लस सॉल्ट कोई भी NaCl ये डाल देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पॉपुलेशन देखनी है किस पैकेटेज में ज्यादा है। ये तो तुम्हें डॉटेड दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे इतने सारे डॉट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक एक बैक्टीरिया जो है उसको काउंट किया जाएगा नहीं, तो हम सैंपल लेंगे, एक स्लाइड लेंगे, उसके अंदर सपोज मैंने 10 सैंपल लिए, 10 सैंपल के अंदर हम देख लेंगे कि 10 सैंपल के अंदर यहाँ पर एवरेज आए हैं 500, ठीक है, और यहाँ 10 सैंपल लिए और उसमें आया है 350। तो हम देख सकते हैं कि ये खाली जो शुगर वाला है उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सैंपल, सैंपल के थ्रू अपने को देखना पड़ेगा कि हम कैसे लेंगे, ठीक है। अब सपोज ये कोई रिवर है, इस रिवर में बहुत काइंड ऑफ फिशेज है, ठीक है, कुछ वो है लेबियो रोहिता और ये रिवर है तो फ्रेश वाटर फिशेज होंगी। अब इसमें कौन सी फिश ज्यादा है मुझे ये देखना है, या इस रिवर में फिशेज की पॉपुलेशन कितनी है, क्या ये रिवर जो है फिश कैप्चरिंग के लिए अच्छा एरिया है, मतलब अच्छी जगह है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नदी में कूद के मछलियां गिननी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेट में जितनी मछलियां आ रही है, जितनी फिशेज आ रही है, हम उससे गैस करेंगे कि इस रिवर में जो पॉपुलेशन, सपोज ये तुम्हारी ये मेज वाली है, तुम्हारी बूंदी वाली, और ये कोटा की चंबल है, ठीक है। अब चंबल में ज्यादा फिशेज हैं, फिश कैप्चरिंग के लिए मुझे प्लांट लगाने चाहिए यहाँ, या प्रॉन है, फिश नहीं मान लो प्रॉन है, ठीक है। तो कहाँ पे मुझे मेरे प्लांट लगाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सैंपल लूंगी, चंबल नदी में कूद के यहाँ मछलियां नहीं गिनूंगी, ठीक है। ये मेरी मछलियां ऐसी है बच्चों, अभी 1 मिनट में मिट जाएंगे, तो ज्यादा मुझे अपनी आर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, मैं कितनी आर्ट टेस्ट हुई नहीं दिखा रही हूँ, फिशेज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी अगेन बार बार नेट डालेंगे, कोई टाइम 10 टाइम 15 टाइम और जितने भी टाइम है उतना टाइम एक अपना रखेंगे, उस नेट में जितनी फिशेज जिस रिवर में ज्यादा आ रही है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे एक बॉल है, एक बॉल के अंदर अगर तुम हाथ डालते हो और रेड और ब्लू कलर के उसके अंदर कंचे रखे हुए हैं या कोई बीड्स रखे हुए हैं, अब जो ज्यादा होंगे तुम्हारे हाथ में ज्यादा आएंगे, है ना, तो तुम उसकी डेंसिटी वैसे देख सकते हो। तो इस तरह से हम सैंपलिंग के थ्रू भी देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और एक और बात तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अगर मुझे टाइगर काउंट करने हैं
जैसे हमारे यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ तो मुकुंदरा है ना, नेशनल पार्क है ना मुकुंदरा। और कौन सा है बूंदी में? रामधारी। तो कौन, रामधारी विषधारी जो भी है, ये दो नेशनल पार्क है। अब मुझे यहाँ पे टाइगर देखना है, किस नेशनल पार्क में टाइगर ज्यादा है, तो क्या करें, टाइगर के पीछे दौड़ेंगे क्या? नहीं। तब हम क्या देखेंगे? पग मार्क्स। टाइगर्स के पग मार्क्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और या फिर जो फैकल मटेरियल है उनका, उससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो टाइगर की है वो निकाल सकते हैं। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पूरी डिटेलिंग करनी है, अंडरस्टैंड, इसलिए मैं तुम्हें डिटेल में बता रही हूँ। अब आती है पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें समझ में आ चुकी है कि हाउ टू वी कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। नाउ सेकंड इज ग्रोथ। ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एन, ठीक है, अब एन समझ गया ना तुम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की ग्रोथ कैसे देखेंगे हम? तो ग्रोथ देखने के लिए एक हम देखेंगे नेटेलिटी, मतलब 1000 के अंदर कितने बॉर्न हुए हैं, ह्यूमंस की बात ही कर लेते हैं। तो जैसे ही नेटेलिटी है, तो नेटेलिटी को फोर्स करेगी ना, पॉपुलेशन अगर जन्मेंगे तो ऑब्वियसली अगर बॉर्न होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। और मॉर्टिलिटी यानी रेट ऑफ डेथ, 1000 पीपल के अंदर डेथ कितनी हुई है, जैसे तुम्हारी लाखेरी की बात कर लेते हैं, ये लाखेरी की हमें देखनी है कि ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात माइग्रेशन। माइग्रेशन बनाते हो तुम अपना, माइग्रेशन मैंने समझते हो ना, यहाँ से वहां जाना, उसे माइग्रेशन कहते हैं। अगर इमाइग्रेशन है, मतलब किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज इमाइग्रेट हो रही है, आ रही है, तो पॉपुलेशन की जो ये एरो इस साइड बना रही है, इसका मतलब क्या है? ग्रो करेगी, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है ये पॉजिटिव है, ये मोर्टिलिटी है नेगेटिव है, ऑब्वियस। इन माइग्रेशन, हाउ मेनी पीपल माइग्रेट, कितने पीपल्स हैं जो यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, कोई माइग्रेशन, तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो पॉपुलेशन के ग्रोथ को इफेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 जो है पॉइंट्स हैं। अब किसी टी टाइम में, एंटी टाइम में अगर मुझे पॉपुलेशन देखनी है तो मैं कैसे देखूंगी? N0 प्लस बी प्लस आई, यानी कि बर्थ रेट और इमाइग्रेशन, ठीक है, माइनस एम मोर्टिलिटी है, ठीक है, डी कर देते हैं इसको, मोर्टिलिटी याद है, ये डी कर देते हैं, बी प्लस ई, कितने लोग मरे और प्लस में कितने बाहर गए, इन सब से हम पॉपुलेशन की किसी एक टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी बुक के अंदर NT+1 कर रखा है और यहाँ पे टी रख रखा है, तो कोई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तुम वो भी लिखोगे तब भी ठीक है। तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा कि क्या है, यहाँ पे NT+1 लिखा और यहाँ NT लिखा है, तुम्हें लिखा है टी टाइम पर पॉपुलेशन ऑफ एन गिवन टाइम, ठीक है। जैसे आज की क्या डेट है? 31 अगस्त है ना, 31 अगस्त पे कितनी है? और मान लो पॉपुलेशन आफ्टर 1 मंथ देखे तो 1 अक्टूबर, सितंबर का पूरा मंथ जाएगा, तब पॉपुलेशन लाखेरी की कितनी हो जाए, ये ये अगर हमें देखना है, ठीक है। तो T+1 कर लो, ये 1 जो है ये टाइम हमें देखना है, किस टाइम पे, साल भर की देखनी है, 1 डे की देखनी है, लाखेरी में एक दिन में कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोग चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा नहीं होगा, तो कम से कम कुछ टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी लेबोरेटरी में देख रही हो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, तो 1 मिनट NT+1, टी हम मिनट्स ले सकते हैं, सेकेंड ले सकते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा टी पर किस चीज की पॉपुलेशन देख रहे हैं। अगर ह्यूमन की देख रहे हैं तो ऑब्वियस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ह्यूमन तो जल्दी
बॉर्न और डेथ का नहीं दे सकते, इतने जल्दी माइग्रेशन भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा किस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, ठीक है, याद रखना है तुम्हें। ये दोनों जुड़ेंगे। जैसे अगर हम मान ले कि लाखेर की पॉपुलेशन कितनी होगी, 5000 है, ठीक है, प्लस 100 नए बॉर्न हुए हैं और 20 पीपल्स हैं जो बाहर से आ गए हैं जॉब की वजह से, जो भी आ गए, ठीक है। 50 की डेथ हो गई, ज़्यादा करवा दी क्या, और 25 जो है वो चले गए, कहाँ चले गए, बाहर चले गए, ठीक है। यहाँ लाखेरी पसंद नहीं है उनको, निकल गए वो वापस, ट्रांसफर हो गया उनका। तो क्या करेंगे, 100 प्लस 120 माइनस 50 प्लस 25 75 माइनस कर दो। तो ये जो पॉपुलेशन है ये हमारी नेट पॉपुलेशन हो जाएगी 5045। 1 मंथ में हो सकता है लाखेरी के अंदर इतना ही पॉपुलेशन की ग्रोथ हो, ठीक। अब ये सिंपल सी चीज थी जो हमें समझ में आ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा, कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी। ये क्वेश्चन दिया सकता है अपना, डिपेंड किस पे करेगी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऑब्वियस जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक है, अगर रिसोर्सेज पॉजिटिव रहे तो किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो जो है वो पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। और लिमिटेशन क्या हो सकता है, फिटनेस का, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है बात। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट किसका होगा, डेंसिटी का खुद का। डेंसिटी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी इस पे, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी तो फिर यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए लिमिटेशन आ जाएगी। लिमिटेशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि एरिया जो है वो और ग्रो नहीं कर पाएगा। क्राउड जैसे ये बैक्टीरिया, जैसे इसके अंदर बैक्टीरिया है, सपोज ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अब इन्होंने मल्टीप्लाई किया यानी कि डिवीजन किया तो ये डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। अब तो यहाँ पे जो भी शुगर कंटेंट रखा था वो खत्म हो जाएगा, तो अब ये बैक्टीरिया ग्रो थोड़ी करेंगे। तो डेंसिटी से नेगेटिव जो है इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे यही बनेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, चार्ट क्या है, इस चार्ट के अंदर कुछ गायब कर देंगे, कौन से पॉजिटिव हो रहे हैं कौन से नेगेटिव आ रहे हैं, ये सब जो इफेक्ट है ये हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी पर इफेक्ट डालेंगे। अब हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल होती है। इस ग्रोथ में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। रिमोट रिसोर्सेज जो है उसकी लिमिट नहीं है, वो बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे ये पेट्रिडिस के अंदर ये लेबोरेटरी नहीं हो सकती है, नेचुरली नहीं हो सकती है। ये जो एक्सपोनेंशियल वाला कर्व है ये लेबोरेटरी में पॉसिबल है, नेचुरली ऐसा नहीं होगा क्योंकि नेचर जो है वो ऐसा नहीं करती। जैसे ये कोई साइंटिस्ट है, सपोज मैं ही हूँ और मैं यहाँ पर एक कुछ बैक्टीरिया मैंने एक पेट्री डिश में डाले, ठीक है, अच्छा लगा इनको, जो मैंने इसको शुगर दी वो अच्छी लगी इनको, इन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया यानी रिप्रोडक्शन शुरू कर दी, अब ये बढ़ गए, ठीक है, बहुत सारे हो गए, ये जगह कम पड़ गई, स्पेस कम पड़ गया ना, और इनको जो दिया था वो भी खा पी गए। तब मैं क्या करूँगी, मैं बहुत ही दयावान हूँ, मैंने पेट्री डिश जो है वो थोड़ी बड़ी वाली ले ली और इनको शुगर बहुत ज़्यादा दे दी, ये लो, अब इनको यहाँ पे दे दिया स्पेस, अब यहाँ आ जाओ तुम सब, फिर से मल्टीप्लाई करो, मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया, बढ़ गई, और मुझे इन पे दया आई, ये लो, मैंने हो सकता है 2 पैकेट में डाल दिए, एरिया भी बढ़ा दिया मैंने और इनको न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट जो है वो भी मैंने सप्लाई जो है वो डबल कर दी। तो क्या हो रहा है, कैसा कर्व बन रहा है हमारा। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, कम थे ना मेरे पास, स्टार्टिंग में तो मैंने दिए थे, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, उनको पसंद आएगा तब ये ग्रो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग में कम हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, रिप्रोडक्शन शुरू किया, रिप्रोडक्शन शुरू किया। मैं इनको और ज्यादा देती रही, मैंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए इनको कि तुम्हें ना जगह की कमी है ना खाने पीने की कमी है, बस मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये क्या क्या स्टार्टिंग में ये कम था, उसके बाद उन्होंने कम क्यों थे, क्योंकि आए ही है ये, इनको एडेप्शन में भी एडेप्टेड भी होना पड़ेगा ना, इस एडेप्शन में इनको टाइम लगा, एडोप्टेड हो गए ये बिल्कुल फुली हैप्पी है। हैप्पी है तो फिर उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया तो अब ये कर्व कैसे गया, अब ये रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड दिए हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो कर्व है ये कैसा हुआ, जे शेप का, ठीक है ना, मेरा नाम है, याद रखना। तो जे शेप का जो कर्व है वो बनता है, कौन सी ग्रोथ कर्व बनता है जे शेप का, कौन सा मॉडल है, एक्सपोनेंशियल वाला मॉडल जो है उसमें जे शेप का कर्व बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी लिमिटेड, ये पैकेट हटा दूं तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है, डीएन अपॉन डीटी देखना है, डीएन अपॉन डीटी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज देखना है, डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू एन जीरो। ओरिजिनली कितनी रेट थी, सॉरी ओरिजिनल कितनी डेंसिटी थी, ठीक है, इनटू बी माइनस डी। बाकी सब इन ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन सबको छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया कहाँ तो जाएंगे कहाँ आएंगे, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं। ई माइग्रेट वाला नहीं है अपने पास फंडा, नॉर्मल फंडा है कि बर्थ कितनी हुई और डेथ कितनी हुई, ठीक है, स्मॉल ही कर देती हूँ दोनों को, ये स्मॉल बी और स्मॉल डी, ठीक है। तो ये इंक्रीज या डिक्रीज टी टाइम पर है, देखना तुम्हें डीएनडीटी इतना तो तुम मैथ फिजिक्स में करते हो, टी टाइम पर देखना है तुम्हें कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होता है। डी माइनस डी को हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू एन जीरो आर, ठीक है, मतलब ये इंट्रिंसिक रेट होती है, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अगर इसको लॉग के अंदर लेते हैं, मैथमेटिकल इसका करना चाहते हैं डेरिवेशन, तो यहां पर हम करेंगे ठीक है, एन जीरो, ये ई है लॉग वाला गया, लॉग ले लिया हमने, आर वही इंट्रिंसिक रेट वाला गया, टी टाइम हो गया, डी एन अपॉन डी टी में निकालना ही है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। दूसरा ग्रोथ मॉडल जो है वो है हमारा लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो सेकंड रुकना बच्चों, तुम्हारी बुक में क्या है, मैंने जैसे डी एन अपॉन डी टी लिखा है ना, तो मैंने इसको एन आर कर दिया था और तुम्हें आर एन दिखेगा,
ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो है लॉजिस्टिक, इसके अंदर लॉजिक है। लॉजिक क्या, रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। एक लिमिट के बाद नेचर में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज है अगर उसने ग्रो कर लिया तो फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज कम होने का मतलब क्या है कि अब वो स्पीसीज जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, तो यही लॉजिक है। तो ये नेचर में ये होता है, लैब जो होता है उसके अंदर तो मैं हूँ नेचर, और मैं नेचर यानी कि प्रकृति माता हूँ, तो मैंने सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया। बट यहाँ पर जो प्रकृति है वो तुम्हें दिख ही रही है, प्रकृति को गुस्सा आता है तो हर जगह बरसात हो रही है, बादल फट रहे हैं, तो समझ सकते हो नेचर क्या है। तो नेचर जो है वो क्या लॉजिस्टिक ग्रोथ देती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, स्टार्टिंग में तो जब ये एडेप्टेड होंगे थोड़ी सी ग्रोथ होगी, ठीक है, फिर आराम से रिप्रोड्यूस करेंगे मजे से। एक टाइम के बाद रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे और अब ये सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये समहाउ एस शेप का कर्व है। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व जो होता है वो एस शेप का होता है। इसके अंदर देखो ये वाला जो पोर्शन है ये लैग फेज है, मतलब स्टार्टिंग में जब बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है तब की फेज है। बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन हुआ तो इस फेज को हम कहते हैं लॉग फेज। ठीक है, ये लॉग फेज हो गया, यहां पर एक्सिलेशन हो रहा है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर सोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो गए हैं। रिप्रोडक्शन जो है इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, हल्का सीधी लाइन तो दिखा रखी है, लेकिन असल में क्या होता है, कुछ डेथ हो रही है, कुछ बॉर्न हो रहे हैं, तो बहुत हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है। तो सम सम डेथ और सम जो है वो बॉर्न के केसेस होते हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो फ्लक्चुएट नहीं करके हम सीधे लाइन सीधी बनाते हैं, लेकिन ये डिक्लेरेशन होता है। मतलब पहले लैग फेज आई जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यानी जो भी स्पीसीज थी उसने एडेप्टेशन किया था नेचर के अंदर। ठीक है, अब आते इसके नंबर बढ़ने हैं तो ये लैग फेज है। फिर धीरे धीरे नेचर के अंदर रिसोर्सेज बहुत सारे थे स्टार्टिंग में, तो खूब ग्रो करी स्पीसीज ने। ठीक है, और ये ग्रो करते करते बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपस के अंदर स्ट्रगल हो गया, कंपटीशन हो गया, किस चीज के लिए, स्पेस के लिए, है ना। अब बहुत सारी जैसे ये स्पीसीज है बी, ठीक है, ये स्पीसीज है बी, ये स्पीसीज है पहले 4 ही थे, अब ये हो गए 40। तो फूड जो है वो लिमिटेड हो जाएगा ना, स्पेस जो है लिमिटेड हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, अब रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो डार्विन की जो फिटनेस है, डार्विन जब भी फिटनेस की बात करता है तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता है, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस है जो कम हो जाएगी। तो अब जो कर्व है, जो हमारा लॉजिस्टिक यानी जो लॉजिक चल रहा है वो क्या है कि अब भाई लिमिटेड सोर्स सारे यूज अप हो चुके हैं, तो क्या होगा, अब ये सीधा जाएगा, तो डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन हो गया तो ये जो कर्व है इसको हम ए सिम्पटॉट बोलते हैं। ठीक है, ये सिम्पटॉट जो जगह है उसको, जो लास्ट का जो पोर्शन बचा है इसको ये हम बोलते हैं लैग हो गया, लॉग हो गया और ए सिम्पटॉट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके अंदर एक और चीज यूज करेंगे के, कैरिंग कैपेसिटी, मतलब किसी भी स्पीसीज को नेचर कितना कैरी कर सकती है, कहाँ तक ले जाएगी, वो कैरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो अगेन डीएन अपन डी टी है, कोई भी टाइम गिवन टाइम में हम देखते हैं इंक्रीज कितना है डिक्रीज कितना होता है, नेचर तो इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, एन जीरो ओरिजिनल जो है एनओ है ये ओरिजिनल, के माइनस एन अपॉन के, ये देखते हैं अपन। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका किसका, लॉजिस्टिक कर्व का, के इज कैरिंग कैपेसिटी, एन वापस वही है, एन ओ है। तो ये डीएन अपॉन डी टी है। इसके बाद में तुम्हारी बुक के अंदर
आर और लगाना है यहाँ पे, एक और भूल गई थी मैं, आर और लगा दूँ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंट्रिंसिक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला गया हमारा, आर लगा दिया मैंने, एंटी की जीरो वाला कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला। ये ग्राफ मॉडल के दो अपने ग्राफ कर्व मॉडल जो भी है दोनों हो गए हैं, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल कर्व। जो भी कोई क्वेश्चन हो वो तुम देख लेना, किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।